दोस्तों शाहिद अफरीदी के पता नहीं क्या कर दिया है, अब उसके बारे में वीडियो है। शट अप शाहिद अफरीदी, शिखर धवन फायर्स बैक एट शाहिद अफरीदी फॉर डिसरिस्पेक्टिंग इंडियन आर्मी। हाँ, इंडियन आर्मी को शाहिद अफरीदी ने बोला नालायक निकम है, तो उसके बारे में तो देखें भाई, प्ले करो। की बूम पिच बूम पर कोई बूम पता बूम नहीं कहलाने क्या। वाले शाहिद अफरीदी अब सियासी पिच पर इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना में इस कदर पगला गए हैं कि इंसानियत को भुला गए। लेकिन शाहिद अफरीदी को कौन समझाए कि राजनीति सिर्फ बयानबाजियों से नहीं होती है। शाहिद, अफवाहों की गली में दौड़कर कुर्सियां नहीं मिलती। और ये जो लाशों पर खड़े होकर शाहिद तुम सियासत करने की कोशिश कर रहे हो, यकीन करो अगर इमरान खान के इर्द गिर्द तुम पहुंच भी गए तो इतिहास के सबसे बौने नेताओं में तुम्हारा नाम दर्ज होगा। क्रिकेटर तो तुम पहले से ही आधे अधूरे थे। शाहिद अफरीदी का करियर जिस तरह से अंधी मारने वाले, हवा में बल्ला चलाने वाले खिलाड़ियों में रहा है, उनका मुंह भी हिंदुस्तान के सामने ऐसे ही चलता है। कभी शाहिद अफरीदी को हिंदुस्तान में बेशुमार मोहब्बत मिलती थी, लेकिन सियासी पिच पर हीरो बनने की तमन्ना, पाकिस्तान में इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना ऐसी जगी कि नीचता की पराकाष्ठा को वो पार कर गए। ऐसी नीचता जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। अरे शाहिद, कितनी लाशें, कितनी शर्मनाक हरकतें। 1993 बम धमाका, 2001 संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला, 2016 पठानकोट एयरबेस, 2016 उरी हमला, 2019 से पुलवामा और अब 25 से पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारना। हर बार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने हिंदुस्तान को जख्म दिया और ये पाकिस्तान आतंकवाद का ही समर्थन कर देता है। और शाहिद अफरीदी जैसे बेहया लोग इन सब के बाद दहशतगर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत रगड़िए। शाहिद, क्या सोचकर आपने कह दिया कि हिंदुस्तान अपने लोगों को मरवाता है? ये बयान केवल भारत के खिलाफ जहर नहीं था, बल्कि ये तुम्हारे मुल्क की, तुम्हारे पैदाइश की मिट्टी पर थूक था। इंसानियत की लाश पर सस्ती सियासत करने की जो घृणित कोशिश तुमने की है, ये अच्छी बात नहीं है। और हिंदुस्तान में जो भी तुम्हें मोहब्बत करते थे, इसके बाद उन्हें तुमने शर्मिंदा किया है कि वो एक ऐसे नफरती चिंटू को मोहब्बत करते थे। हालांकि शाहिद अफरीदी ये सब पहले भी करते आए, पहले भी बार बार इमरान खान बनने की तमन्ना में कभी कश्मीर, कभी कुछ करते रहे। लेकिन इस बार वो गब्बर के हत्थे चढ़ गए। वो गब्बर जो मैदान में निडर और सोशल मीडिया पर मुखर। दरअसल 28 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारतीय सेना को नालायक निकम्मा कह दिया। कहा कि भारत ने ही अपने लोगों को मरवा दिया। अब शाहिद अफरीदी नीचता की पराकाष्ठा को पार कर रहे थे तो गब्बर ने इस बार उनको लताड़ लगा दी। कहा कि शाहिद, करगिल में तुम हारे थे, पहले से इतना गिरे हुए थे और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। अब सच कहे तो शिखर धवन जैसे सहीन इंसान की तरफ से ये बयान, ये लड़ाई सिर्फ दो क्रिकेटरों की लड़ाई नहीं थी, ये सोच की लड़ाई थी। और इसीलिए वो शाहिद जो इमरान खान बनने की तमन्ना पाले हुए हैं, मुंगेरी लाल की तरह पाकिस्तान के वजीर आजम बनने का हसीन सपना देख रहे हैं, उन्हें लगा कि पाकिस्तान की आवाम तो इस वक्त चाहती है वो शराब इंडिया के खिलाफ बोलो, वो समर्थन करेंगे, तो तर्कों की जगह बदतमीजी पर होता है। शिखर धवन से कहते हैं कि छोड़ो जीत हार, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं। शिखर शाहिद अफरीदी की तरह पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जो दिन रात कहते हैं आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, चाय चाय चाय। हमें लगा कि आज रियलिटी चेक करवा दें। अफरीदी, जिस चाय पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, आज उसकी हकीकत हम बताते हैं। कौन सी चाय? 1965 वाली, जब भारतीय फौज लाहौर तक पहुंच गई थी, या फिर वो 1971 वाली चाय जब तुम्हारे 93,000 सैनिकों ने दुनिया के सामने आत्मसमर्पण किया था ऐसे सर झुकाकर, या वो 1984 की चाय सियाचिन के सर्द वादियों में ऑपरेशन मेघदूत वाली, या वो करगिल की चाय जिसके जरिए शर्मिंदगी का एहसास तुम्हें शिखर धवन करवा रहे थे। और अगर अभिनंदन वाली ही चाय पर तुमको चर्चा करनी है तो लो आज उसका भी रियलिटी चेक। खुदा का वास्ता है, अल्लाह के लिए अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो हिंदुस्तान हमला कर देगा। ये हमारा बयान नहीं था, ये तुम्हारी संसद में तुम्हारे सांसद का बयान। नाम अयाज सादिक, सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद है, गूगल कर लेना जिन्हें नहीं पता। हमारे अभिनंदन को लेकर जो तुम चाय के जरिए मौज काटने की कोशिश करते हो, अगर शाहिद तुम अपने मुल्क की इनसाइड स्टोरी जानते ना तो शर्म के मारे पानी पानी होते। तुम्हारे आर्मी चीफ बाजवा को लेकर कोट किया था कि बाजवा जब आए तो बाजवा के पैर कांप रहे थे, माथा पसीने से भीगा पड़ा था। उस दौर के प्रधानमंत्री इमरान खान उस बैठक में शामिल होने नहीं आए। हो सकता है शायद तबीयत खराब हो गई, जैसे आजकल शहबाज शरीफ की खराब चल रही है। हिंदुस्तान का नाम सुनकर पसीना आना, तबीयत खराब होना इतिहास का हिस्सा रहा है, आज भी है। तुम्हारे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा गया था,
अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को जाने दो, नहीं तो रात को 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये हमारे कोर्ट नहीं है, ये तुम्हारे कोर्ट है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान की जरूरत बीते कुछ सालों में कभी नहीं पड़ी। अटल जी का जमाना था जब हमने कोशिश की थी कि पड़ोसी के साथ रिश्ता निभाया जाए, पड़ोसी को साथ लेकर चला जाए, लेकिन जब ये पता लगा कि तुमको आतंकवाद से निकलना नहीं और तुमको अपने मुल्क को बर्बाद करना है, तो हमने कहा भाड़ में जाओ तुम। और इसी चलते पहले आईपीएल पर बैन लगाया और बाद में पीएसएल पर। 2008 के मुंबई हमलों में जब पाकिस्तान ने भारत को झकझोरा था, तभी से भारत ने तय कर लिया था कि अब बस बहुत हो गया। पहला सबक सिखाने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तान ने खिलाड़ियों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया छीन लिया गया था और इन शाहिद अफरीदी पर भी बैन लगा था। ये भी खेलने गए थे, डेक्कन चार्जर्स यहाँ खेलते थे, उसके बाद से गायब हो गए। उसके बाद दुनिया की उगांडा पुगांडा जुगांडा लीग में छोटा छोटा खेलते थे। और अब जब पहलगाम हुआ तब हिंदुस्तान ने पीएसएल के प्रसारण पर रोक लगा दी। बड़ा झटका दिया, क्योंकि इंडिया से ही एक बड़ी कमाई है पीएसएल की, अब खत्म हो। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वही चिल्लर में खेल रहे हैं, क्योंकि फैन कोड ऐप पर पीएसएल का प्रसारण बंद हो गया। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ और पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स ने गुस्सा निकाला। वही खिसियाहट थी शाहिद अफरीदी की, और उसी खिसियाहट में पहले चाहते थे कि वो बैन हटा दिया जाए और बाद में जब नहीं हो पाया तब भारत पर ही आतंकवाद का मामला डाल दिया। 2008 से पाकिस्तानी खिलाड़ी सोचते थे कि वक्त के साथ घाव भर जाएंगे। हम भी सोचते थे, कई बार लगता था कि पाकिस्तान को क्यों बैन कर रखा, वहां खिलाड़ी आते शायद मजा आता। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ये जो हरकतें उनकी हैं, ये हमारी याददाश्त को कमजोर पड़ने नहीं देती। और पीएसएल पर बैन उसी सबक का दूसरा अध्याय है। शाहिद अफरीदी को भी समझना चाहिए कि चौका छक्का मारने से पहले अपने मुल्क को आतंक के दाग से दूर करो। और इंडिया वही संदेश साफ दे रहा है कि जब तक आतंकवाद रहेगा, ना आईपीएल के मैदान खुलेंगे, ना पीएसएल का प्रसारण, और ना तुम्हारे हीरो हीरोइन इंडिया काम करें। क्योंकि अब हमारा धैर्य जो है वो जवाब दे चुका है। अब जब आतंक का रास्ता बंद होगा तभी जाकर कोई बात की जाएगी। आतंक और खेल एक साथ नहीं चलेंगे। शाहिद अफरीदी का इंडिया के खिलाफ जहर उगलने का बहुत पुराना इतिहास है। अफरीदी का बयान सस्ती लोकप्रियता और नफरत की आग को भड़काने के लिए होता, और ये पहली बार नहीं है। 2018 ले लीजिए, ब्रिटिश संसद में अफरीदी ने कश्मीर पर इंडिया के खिलाफ ह्यूमन राइट्स उल्लंघन का झूठ बोला था। 2019 में कश्मीर के मुद्दे पर इन्होंने इंडिया को नसीहत दी थी, तब बहुत सारे क्रिकेटर्स इनको लताड़ लगाई थी। 2020 में शाहिद अफरीदी पीओके की यात्रा पर गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार पर अत्याचार का इल्जाम लगाया था। उस वक्त भी तमाम खिलाड़ियों ने इनको जबरदस्त तरीके सुनाया था। 2023 में इन्हीं के पाकिस्तान के दानिश कनेरिया क्रिकेटर हैं जिन्होंने बताया कि ये अफरीदी साहब जो है ये इस्लाम कबूल करवाने का उन पर दबाव बना रहे थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, और इसकी पुष्टि इन्हीं के मुल्क शुएब अख्तर ने कर दी थी। और अब पहलगाम में इन्होंने इंडिया पर आरोप लगा दिया। तो अफरीदी का ये एजेंडा और ये चेहरा जो है बहुत पुराना है, और ये चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये स्पष्ट हो चुका है कि अफरीदी ना क्रिकेटर है, ना खेल भावना के प्रतीक। शाहिद अफरीदी का करियर जितना शानदार रहा उतना ही कंट्रोवर्शियल भी था। वैसे ये तो इनकी पॉलिटिकल करियर की बात होगी। अगर आप अफरीदी के क्रिकेटिंग करियर की बात भी करेंगे तो वो भी कंट्रोवर्शियल रहा। उम्र का फर्जीवाड़ा, बैन लगना बार बार। 2000 पिच को नुकसान पहुंचाने पर शाहिद बैन लगा था। नवंबर 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में पिच को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया था और एक टेस्ट मैच 2 वनडे के लिए बैन कर दिया गया था। 2010 में ये गेंद को सेब बनाकर खा रहे थे, जिसकी तस्वीर आज भी वायरल होती है। इनको शर्मिंदा होना चाहिए। जनवरी 2010 की वो ऑस्ट्रेलिया का मैच था, एक वनडे मैच में अफरीदी को कैमरे में पकड़े गए थे और 2 T20 मैच बैन किया गया था। 2007 में एक दर्शक पर बल्ला चला रही थी, तब 4 वनडे मैच के लिए बैन किया गया था। और नैतिकता, देशभक्ति और इस्लाम की बात भी इनसे मत कीजिए, क्योंकि ये वही शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने कुरान का उपयोग किया था यूनिस खान जैसे खिलाड़ी को भगाने के लिए। शाहिद अफरीदी 2009 यूनिस खान के खिलाफ जब इन्होंने साजिशें रची थी जिसने क्रिकेट जगत को हिलाया था, और यूनिस खान ने माना था कि उस वक्त शाहिद अफरीदी ने सिचुएशन का फायदा उठाकर उन्हें हटवा दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो कुरान को लेकर थी। यूनिस खान ने बताया कि जिस पवित्र कुरान को उन्होंने धार्मिक उद्देश्य के लिए दिया था, ये शाहिद अफरीदी ने उसे खिलाड़ियों में रखा और अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, कैप्टेंसी पाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं। इनफैक्ट ये तो इस्लाम की बेइज्जती थी, और अब इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। देखो, पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी को लोग जानते हैं और इसी वजह से इंडिया आज यूनाइटेड। आज खिलाड़ियों ने भी एक तरफा बोला है। शिखर धवन ने बोला, सौरव गांगुली ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। तेंदुलकर ने कहा, सहवाग ने कहा, गंभीर ने कहा, हरभजन ने कहा, युवराज ने कहा, बाकी सब ने कहा। शाहिद अफरीदी जैसे जहर उगलने वालों को एक्चुअली में गब्बर जैसे की जरूरत है, असली गब्बर की, जिसने दिखाया कि चाय नहीं अब सच का उबाल मिलेगा, और वो भी इतना तेज मिलेगा कि झूठ की पूरी कढ़ाई फट जाएगी। अफरीदी जैसे मुंगेरी लाल के ख्वाब देखने वाले बार बार चकनाचूर होंगे, क्योंकि अब ये नया इंडिया है जो सिर्फ बल्ले से नहीं बोल से भी वार करना चाहता है। और इसीलिए पीएसएल बंद, यूट्यूब बंद, पानी बंद, क्रिकेट बंद, और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या होगा वो पाकिस्तान देखेगा। इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आतंक का गटर बहता रहेगा, इंडिया पाकिस्तान को डुबाता रहेगा। और जिसे इतिहास के थप्पड़ भी अकल नहीं सिखा पाए, अब इंडिया ने तय किया है कि उसे हर मोर्चे पर हम एक्सपोज करें।
आतंक के दलालों के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगा, कोई करुणा नहीं होगी, कोई रहम नहीं होगा। और उसी गब्बर का ये वादा, ये प्रहार था। लेकिन ये भी अंतिम नहीं है। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि ये जो बैन लग रहे हैं, ये जो वाटर स्ट्राइक है, डिजिटल स्ट्राइक है, ये शुरुआत है उस शोर के पहले जो आने वाला है, वो शोर जो पाकिस्तान को सहमा देगा। बाकी अफरीदी, ऑल आई विल से, शट अप अफरीदी। शटअप बोल रहे हैं, सही बात है। आफरीदी साहब भी ना लाइमलाइट में आना चाहते हैं कि मेरा भी नाम हो भाई, इस तरह बहती गंगा में हाथ में भी थोड़ा बहुत पाकिस्तानी का दिल जीत लूंगा भाई। आफरीदी इंडिया को धमका रहा है, ये बोल रहा है, इंडियन आर्मी को इस तरह कह रहा है। तो शायद आफरीदी को ऐसे नहीं कहना चाहिए, अभी मामला सीरियस है, तो अभी अमन की बात करनी चाहिए कि ऐसे नहीं हो कि आप भी मतलब ईगो में आकर ऐसी बातें करो फिर भुगते आवाम तो वैसे ही पिस रही है आप बड़े लोगों के बयानों से। तो आप आगे आए तो अमन की बात करें, दोस्तियां चलाएं, उनको बोलें भैया हम आपके साथ हैं, हर चीज़ में आपका साथ देंगे, हमारी गवर्नमेंट आपके साथ है और हमारी आर्मी भी आपके साथ है, हम एक्शन लेंगे, साथ में टेररिस्ट को ख़त्म करेंगे। ये नहीं बस ऐसे ही चाय पियो ये करो, इनको लगता है कि बड़ा तीर मार लिया है, बड़ा नाम होगा, कुछ नहीं। वैसे ही आपसे सब इमरान खान के सपोर्टर भी नफरत करते हैं कि आप अपनी सियासत चलाना चाहते हैं। और ये भाई बोल भी रहा है ना, ये 2.0 बनना चाहता है भाई। 2.0 बनने के लिए भी जिगरा चाहिए, ऐसे गीदड़ भक्तियों से आप नहीं बनोगे 2.0। ये गलत है, आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते। बस अमन की बात करो भाई, ऐसे ना करो, अवाम बेचारी परेशान है आप लोगों की वजह से। बिल्कुल सही बात है यार, आवाम पिस रही है, ये बयानबाजी कर रहे हैं बीच में बड़े लोग भाई, इनको कोई समझ नहीं, अकल नहीं है। कोई रेलवे मिनिस्टर कहता है भाई हम बम फोड़ के, ये कहता है भाई चाय पी लो। भाई क्या चाय पी लो, अपनी जो जगह पिछले दौरों में हारे हुए वो देखो, भी बता रहा था ना 93,000 फौजियों ने यहाँ भाई सरेंडर कर दिया था, 71, 72, 65, ये कितनी जगह हारे। वो नहीं भाई कि एक चाय बस फौजी को पिलाई दो, बस चाय पी लो, चाय पी लो, बेइज्जती करवा रहे हो मुल्क की हमारे की। एक तो इतना सीरियस मामला है और इनको चाय की लगी पड़ी है। जंग हो रही है इंडिया से हमारी, वो भी बड़े तगड़े वाली, वो हमसे ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं इस वक्त, इनको चाय पीनी है, चाय पिलो, चाय पी लो आओ। ये कैसी बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये हम पाकिस्तानियों को गुस्सा दिला रहे हैं भाई। ये सीरियस मामला है भाई, इतना जंग का मामला लग रहा है भाई, बड़ी सीरियस है। ये इनको चाय पीनी है, ये बयानबाजी। उधर से भी क्रिकेटर ने जवाब अच्छा दे दिया, हाँ चाय पीनी है उधर। बस यार तरक्की का सोचते नहीं। तरक्की तो है ही नहीं ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो बस एक दूसरे पर बस लान तान थोपते रहते भाई, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अभी देखो भाई क्या हालात बन रहे हैं भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। इस मर्तबा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत और अमन की बात होनी चाहिए। चाय पियो, चाय पियो। यार कितनी जंगे हम भी हारे, गिनकर वो बता रहे हैं हमें भी। सबसे सबसे जो शर्म की बात है 93 जो हमारे फौजी पकड़े थे 1000, सरेंडर कर दिया। उसने हार मान ली। इससे तो अच्छा था वो मर जाते उधर, तो फिर अच्छा हो जाता ये ना। नालता तो नहीं लगता। अभी चाय पिलाओ, चाय पिलाओ, ऐसी नहीं होनी चाहिए। आफरीदी साहब आप इतने बड़े क्रिकेटर, तो आप ये 2.0 वाला चिट्टी वाला रूप नहीं लो, थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा ठंडे अमन के साथ रहो। सूखों की तरह जले हुए को भी भाई हम भी जल जाएंगे, ऐसे थोड़ी गरीब आवाम को भी आप मरवाने के तुले हुए हो। चलो खुदा न खासा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो जाएगी, बड़े लोग तो भाग जाएंगे, आप यहाँ पर गरीब तो पहले ही फुर्सत में निपटे जाएंगे। सही बात है। और हमारे यहाँ वैसे ही देखो अभी सूखा बना रहा है, पानी ही नहीं है सिंध में। वैसे ही अभी इंडिया धीरे धीरे मतलब स्लोली अटैक कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट को ऐसा झांसा दिया कि हम अटैक करेंगे, लेकिन नहीं भाई, ये धीरे धीरे पहले चैन यूट्यूब बंद किया, फिर पानी की धमकी दी, फिर बिजली वाला अभी सिस्टम चल रहा है। तो इंडिया स्लोली स्लोली इससे हमें मतलब करके फिर ऐसा बड़ा हमला करेगा ना, फिर भाई ये बोल रहे थे आंसर 10 साल लग जाएंगे। बस भी हम पीछे चले जाएंगे, फिर 50 से साल लग जाएंगे हमें, 100 साल पीछे चले जाएंगे। ये सारे हम पर वार कर रहे हैं ना, सांसें हमारी पकड़ रहे हैं, नसें हमारी बंद कर रहे हैं। पानी भी भाई बंद करके छोड़ेंगे तो हमारे पास भाई फिर सैलाब आएगा, फिर लोग मरेंगे और क्या होगा। ये सब मौत देंगे ना मुल्क हमें। एकदम गिर जाएगा। और ये शायद आफरीदी जैसे लोग हैं ना, ये भाग जाएंगे अपने प्राइवेट जहाजों में। और वैसे ही क्रिकेट भी हमारी इन्होंने ही तबाह की है ना, 0 पे आउट हो जाता था, 2 छक्के मारता था। अभी बड़ा नाम है, क्या किया है, ये सेलिब्रिटी है। मुझे तो शुरू में अच्छा लगता था, तो 2-3 छक्के देखता था, खुश होता था, वाह भाई वाह। लेकिन जब से हमने अभी इंटरनेशनल और क्रिकेट को देखा है ना, इनकी तो औकात ही नहीं दी है। 2 छक्कों में स्टार बन गए भाई इन्होंने।
हमारे मुल्क के लिए क्या किया है, अपना एक दामाद बना लिया है शाहीन को, उसको भी बिगाड़ दिया है, अभी वो भी कप्तान बनने की ख्वाब देख रहा है। तो सारे मुल्क के सब एक दुश्मन दूसरे को ना निपटा रहे, भाई तू आगे जा, तू उसको गिरा, हम आगे जाए। वैसा थोड़ी पाकिस्तान को क्रिकेट को देखो भाई, कि वो कैप्टन में क्या रखा हुआ है, भाड़ में जाए झक मार रहा है क्या कैप्टन। पूरे देश का जो पाकिस्तान की निगाह आपके ऊपर है, जीतो। हम तो बोलेंगे जीतो जीतो, वहां हार गए। जीतते ही नहीं है बंदे, सही जाते हैं। लास्ट टाइम वर्ल्ड कप इंग्लैंड से जो हारे, लंगड़ा हो गया जान साले ने जानबूझकर, खुदा की कसम। हम उधर हम होते डंडे इसको मारते। वरना मुल्क के लिए तो बोलते जान भी जाए लेकिन इज्जत ना जाए। सालों ने आखिरी ओवरों में लंगड़ा भाग गया। इसकी जरूरत नहीं थी साला, उस वक्त भाग गया वो। इससे तो बाप रे अच्छा था, हाथ भी टूटा हुआ था, फिर भी खेलकर वो अफगानिस्तान में जीता गया। ये भाई मुल्क के दुश्मन है, फैमिलियां चलाते हैं, अपने खानदान को बस प्रमोट करते हैं, मुल्क का कोई नहीं सोचता। अभी इंडिया का मेरे से ही फायदा उठा रहे। मैं तो कहता हूँ एक क्षण ले दो, इनको ही पकड़े सालों को।